ओम श्री गणेशाय नमः। आंगिरस स्मृति। चारों वर्णों के गृहस्थ आदि आश्रम धर्मों में प्रायश्चित विधि। महर्षि अंगराजे चारों वर्णों के गृहस्थ आश्रम आदि धर्मों में प्रायश्चित की विधि को विचार कर कहने लगी। चांडाल के बनाए हुए सिद्ध अन्न को खाकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को क्रमानुसार चांद्रायण, कृच्छ अथवा आधा कृच्छ करना चाहिए। रजक, चमार, नट, बुरुड, कैवर्त, मेद, भील ये 7 जाति अंत्यज कही गई हैं। जो ब्राह्मण अत्यजों के घर का जल या उनके पात्र का बासी जल यदि अज्ञान से पी ले तो शास्त्र में कहे हुए प्रायश्चित को उसी समय करे। यदि अज्ञान से चांडाल के कुएं अथवा पात्र का जल पी ले तो प्रत्येक वर्ण के पीने वालों के बीच में किस प्रकार का प्रायश्चित करना होगा। ब्राह्मण सांतपन करे, क्षत्रिय प्रजापत्य, वैश्य आधा प्रजापत्य करे और शूद्र चौथाई प्रजापत्य को क्रमानुसार करे। यदि ब्राह्मण ज्ञान से अंत्य जाति के यहाँ जल पी ले तो वे एक दिन उपवास करके दूसरे दिन पंचगव्य के पीने से शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण कदाचित उच्छिष्ट अवस्था में अर्थात भोजन करके बिना आचमन किए ब्राह्मण को छू ले तो आचमन करने से शुद्ध होता है। यह अंगिरा मुनि का वचन है। जो कभी ब्राह्मण को उच्छिष्ट अवस्था में क्षत्रिय छू ले तो स्नान और जप करने से आधे दिन में शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण को उच्छिष्ट वैश्य, शूद्र, कुत्ता ये छू ले तो एक रात्रि उपवास करके पंचगव्य के पान करने से वह शुद्ध होता है। जिसके अनुच्छिष्ट के स्पर्श करने से स्नान कहा है उसके उच्छिष्ट को स्पर्श करने पर प्राजापत्य व्रत को करे। इसके उपरांत नील के शौच की विधि कहता हूं। स्त्री की क्रीड़ा के लिए भोग करने की शैया पर नीला वस्त्र दूषित नहीं है। जो ब्राह्मण नील को बेचता है और जो नील के व्यापार वाले से अपनी जीविका निर्वाह करता है वह पापी होता है और 3 कृच्छ के करने से वह शुद्ध होता है। नीले वस्त्र धारण कर जो स्नान, ध्यान, जप, होम, वेद पाठ और पितरों का तर्पण करता है उसके छू लेने से भी महापाप होता है। यदि अज्ञान से जो मनुष्य नीले रंगे वस्त्रों को पहनता है वे एक रात्रि उपवास कर पंचगव्य के पीने से शुद्ध होता है। ब्राह्मण यदि प्रमाद से नील के काठ को भेदन करे और उसमें से रुधिर समान उसका रस निकल आए तो वह चांद्रायण व्रत को करे। जो ब्राह्मण नील के वृक्ष से पके हुए अन्न को खाता है वह उस खाए हुए अन्न को वमन करके पंचगव्य के पीने से शुद्ध होता है। यदि द्विजाति असावधानी और अज्ञान से नील को खा ले तो तीनों वर्णों को चांद्रायण व्रत करना कर्तव्य है। नीले रंग के वस्त्र को पहने हुए जो अन्न परोसता है और उस परसे हुए अन्न को जो खाता है उस अन्नदान का फल दाता को नहीं मिलता और उस अन्न का भोजन करने वाला भी पाप का भागी होता है। नीले वस्त्र को पहनकर जो पाक बनाया जाता है उसका भोजन करने वाला ब्राह्मण एक दिन उपवास करे। जो स्त्री पति के मर जाने पर नीले वस्त्रों को पहनती है उसका पति नरक में जाता है और फिर वह स्त्री भी नरक में जाती है। नील उत्पन्न होने के कारण जो खेत दूषित हो गया हो उसमें उत्पन्न हुआ अन्न द्विजातियों के भक्षण करने योग्य नहीं। जो उस अन्न को खाता है उसे चांद्रायण व्रत करना उचित है। जिस स्थान में नील उत्पन्न हुआ है उस देवद्रोण से वृषोत्सर्ग, यज्ञ और दान कभी ना करे, स्नान भी ना करे। कारण कि नील के प्रभाव से यह भूमि दूषित हो गई है। जिस खेत में नील बोया गया है वह खेत 12 वर्ष तक
अशुद्ध रहता है, इसके पीछे शुद्ध होता है। यदि भोजन कराने से या जल पिलाने से तथा औषधि देने से गौ मर जाए तो गौ हत्या का चौथाई प्रायश्चित करे। जहां घंटा बांधने के दोष से गौ मर जाए वहां भी वही व्रत करे। यदि उनके भूषण के लिए घंटा बाधा हो तब सरलता से गौ वश में ना होती हो तो उसे दमन करने, रोकने और मारने पर गौओं के प्रबल आघातों से चौथाई व्रत करे। अंगुल पर जिसमें गांठें हों और 2 हाथ का जिसका प्रमाण हो, पत्ते भी हों और अग्रभाग भी हो, उसे दंड कहते हैं। यदि इस दंड से अथवा और दंड से गौ को प्रहार करे अर्थात मारे तो दुगने गोव्रत प्रायश्चित करने से शुद्ध होता है। यदि मारने से गाय का सींग टूट जाए, खाल उधड़ जाए, हड्डी टूट जाए तो 10 रात्रि तक कृच्छ व्रत करे जब तक उसके सींग आदि अच्छे हों। गौमूत्र से मिले हुए जौ का ही कृच्छ है। ये अंगिरा ऋषि का वचन है। जो बालक असमर्थ हो उसके बदले पिता अथवा गुरु जो प्रायश्चित कर दे वह लड़का पाप का भागी नहीं होता। जिसकी अवस्था 80 वर्ष की हो और जो बालक 16 वर्ष की अवस्था से कम हो और जो स्त्री रोगी हो, यह आधे प्रायश्चित के अधिकारी हैं। लाठी के आघात से गौ को मूर्छा हो जाए या वे गिर पड़े तो वह 8000 गायत्री का जपरूप प्रायश्चित करने से शुद्ध होता है। रजस्वला स्त्री चौथे दिन स्नान करने से शुद्ध होती है और वह रजोदर्शन की निवृत्ति पर ही स्नान करे, निवृत्ति के बिना हुए स्नान ना करे। रोग वाली स्त्रियों को अत्यंत रज जाता है, इससे वह अशुद्ध नहीं होती, कारण कि वह रज स्वाभाविक नहीं है। जब तक रज निकलता रहे तब तक उत्तम आचरण आदि ना करे और जब रज निवृत्ति हो जाए तब पुरुष का संग और घर का कामकाज करे। रजोदर्शन के पहले दिन रजस्वला स्त्री चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोवन होती है और चौथे दिन शुद्ध होती है। यदि रजस्वला स्त्री को कुत्ता या शूद्र छू ले तो वह 1 रात्रि तक उपवास करे और पंचगव्य को पीकर शुद्ध होती है। जब तक स्त्री पुरुष शैया पर शयन करें तब तक दोनों अशुद्ध रहते हैं। इसके पीछे स्त्री तो शैया से उठते ही पवित्र हो जाती है, परंतु पुरुष तथापि शुद्ध नहीं होता। कांसी के पात्र में कभी कुल्ले ना करे और पैर भी ना धोए। अब पात्र शुद्धि कहते हैं। कांसी के पात्र की शुद्धि भस्म से और तांबे के पात्र की शुद्धि खटाई से होती है। स्त्री की शुद्धि रजोदर्शन से होती है। नदी वेग से शुद्ध होती है। अत्यंत दूषित पात्र आदि पृथ्वी में 6 महीने तक रखने से शुद्ध होती हैं। जिन कांसी के पात्रों को गौ ने सूंघ लिया हो या जिनमें शूद्र ने भोजन किया हो अथवा जिन्हें काक ने स्पर्श कर लिया हो, उनकी शुद्धि 10 दिन तक भस्म द्वारा मांजने से होती है। स्वर्ण और चांदी के पात्र वायु और सूर्य तथा चंद्रमा की किरणों के लगने से ही शुद्ध होते हैं। और जिस ऊन के वस्त्र में स्त्री का रज लग गया हो या जिससे मुर्दे का स्पर्श हो गया हो, उसकी शुद्धि नहीं होती। ऊन के वस्त्र में पूर्वोक्त भ्रष्टता हुई हो तो उतने ही स्थान को मिट्टी और जल से धोए, तभी उसकी शुद्धि होती है। ब्राह्मण से भिन्न के सूखे अन्न को खाकर 7 दिन तक उपवास करे और व्यंजन युक्त अन्न को खाकर 1 पक्ष तक उपवास करे और दूध दही खाकर 1 महीने तक उपवास करे और घी को खाकर 6 महीने तक उपवास करने से शुद्ध होता है। मनुष्य के पेट में तेल 1 वर्ष में पचता है अथवा नहीं भी पचता। जो प्रतिदिन महीने भर तक शूद्र के अन्न को खाता है वह इसी जन्म में
शूद्र हो जाता है और मरकर उससे कुत्ते की योनि मिलती है। शूद्र का अन्न, शूद्र के साथ मेल और शूद्र के संग एक आसन पर बैठना, शूद्र से किसी विद्या का सीखना, ये प्रतापवान मनुष्य को भी पतित कर देता है। शूद्र के बिना प्रणाम किए हुए जो ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं, वे ब्राह्मण और शूद्र दोनों ही नरक को जाते हैं। जन्म मरण के सूतक से ब्राह्मण 10 दिन में शुद्ध होता है, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 महीने में शुद्ध होता है। जो अग्निहोत्री ब्राह्मण शूद्र के अन्न को खाता है, उसकी देह, वेद और तीनों अग्नि, ये पांचों नष्ट हो जाती हैं। जो ब्राह्मण शूद्र के अन्न को खाकर पुत्र उत्पन्न करता है, वह पुत्र उसी के हैं जिसका वह अन्न था, कारण कि अन्न से ही वीर की उत्पत्ति है। शूद्र ने जिसे अपने हाथ से छू लिया हो, वह उच्छिष्ट को ब्राह्मण को ना दे। यह वचन आप स्तंभ मुनि का है। ब्राह्मण का अन्न सर्वदा खाने के योग्य है। क्षत्रिय के अन्न को यज्ञ के समय में खा ले, आपत्ति के आ जाने पर वैश्य के अन्न को भोजन करे, परंतु शूद्र के अन्न को कभी भोजन ना करे। ब्राह्मण के अन्न को भोजन करने वाला दरिद्री, क्षत्रिय के अन्न का भोजन करने वाला पशु होता है, और जो वैश्य के अन्न को खाता है वह शूद्र होता है, और शूद्र के अन्न को खाने वाला निश्चय ही नरक को जाता है। ब्राह्मण का अन्न अमृत स्वरूप है, क्षत्रिय का अन्न दूध के समान है, वैश्य का अन्न केवल अन्न ही मात्र है, और शूद्र का अन्न निश्चय ही रुधिर है। मनुष्य जो पाप करता है वह अन्न में रहता है, इस कारण जो जिसका अन्न भोजन करता है वह उसके पाप का भोजन करता है। यदि जितेंद्रिय ब्रह्मचारी ब्राह्मण अज्ञान से सूतक में जल पी ले अथवा भात खा ले, तो वमन करके आचमन करे और भली भांति से वरुण के मंत्रों के पड़े हुए जल से शरीर पे छिड़के। अग्निहोत्रशाला, गौशाला, देव और ब्राह्मणों के निकट जप के समय में खड़ाओं को त्याग दे। जो मनुष्य खड़ाओं पर चढ़कर अपने घर से 5 घर तक भी जाए, तो राजा को उचित है कि उसके पैरों को कटवा डाले, कारण कि अग्निहोत्री, तपस्वी, श्रोत्रिय और वेद का पार जाने वाला यही खड़ाओं पर चढ़कर चलने के अधिकारी हैं, और पुरुष राजा के ताड़न करने योग्य हैं। जन्मादि संस्कार में, चूड़ा कर्म में, अन्नप्राशन में अपने असपिंड के घर भोजन ना करे, और चूड़ा कर्म में तो कदापि ना करे। भिक्षुक का अन्न, नवश्राद्ध, सूतक का अन्न और स्त्री के पहले गर्भाधान में अन्न का खाने वाला चांद्रायण व्रत का प्रायश्चित करे। जो कन्या एक को देकर फिर दूसरे को दी गई हो, उसका अन्न भी भोजन करना उचित नहीं, कारण कि यह कन्या पुनर्भू नाम से पुकारी गई है। यदि किसी स्त्री को अन्न से गर्भ रह गया है, ऐसा सुना जाए, तो उस गर्भ के संस्कार नहीं करे, और फिर दूसरे गर्भाधान के समय में संस्कार करने से उस स्त्री की शुद्धि होती है। जब तक वह स्त्री गर्भवती रहे तब तक उस स्त्री की शुद्धि नहीं। इस वास्ते उसके हाथ दैविक कार्य का उपयोग नहीं ले, परंतु पुनः वह अपने पति से गर्भिणी होके उसके गर्भ संस्कार किए जाएं, तब तक उसकी रक्षा करनी, फिर अन्य गर्भ होता है, तब वह शुद्ध होती है। जो स्त्री पति की आज्ञा उल्लंघन करके बर्ताव करती है, उसके यहाँ का अन्न भी भोजन करना उचित नहीं, और उस स्त्री को कामचारिणी जानना। जो स्त्री बांझ हो, उसके यहाँ भी भोजन करना उचित नहीं। यदि कोई उसके यहाँ मोह से भोजन कर देता है, तो वह पुए नरक में जाता है। जो मनुष्य मोहित हो स्त्री के धन को भोगते हैं, और स्त्री की सवारी या जो उसके वस्त्रों को बरतते हैं, वह पापी
अधोगति को प्राप्त होती है। राजा का अन्न तेज को हरण करता है और शूद्र का अन्न ब्रह्म तेज को हरता है। और जो सूतक में खाता है वह पृथ्वी के मल को भक्षण करता है।